शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में विजय धर्म की होती है। ये आपसे प्रेरणा मिलती है। साथियों, आधुनिकता के इस दौर में हम सब ये भी जानते हैं कि आधुनिकता के इस दौर में आपने हमारी संस्कृति की जड़ों को सींच कर रखा है। मैं इसके लिए आप सबका दिल से धन्यवाद भी करता हूं। आज आपको सम्मानित करना वास्तव में धर्म के पथ पर चलने वाले योद्धाओं का सम्मान करना है। ये मेरे लिए गर्व की बात है। साथियों, पंजाब केसरी और हिंद समाचार समूह के साथ मेरा बहुत ही पुराना नाता है और मेरा ही नहीं बल्कि पूरे देश का एक भावनात्मक रिश्ता भी है। साथियों, माननीय लाला जगत नारायण जी ने जिस संस्थान की नींव रखी वह केवल कागज और स्याही का कारोबार नहीं था। साथियों, वह निर्भीक पत्रकारिता का एक यज्ञ था। ये हम सब जानते हैं। साथियों, इतिहास गवाह है कि जब पंजाब आतंकवाद के उस काले दौर से गुजर रहा था, तब इस समूह ने अपनी लेखनी को नहीं रुकने दिया। महान शहीद लाला जी और रमेश चंद्र चोपड़ा जी ने देश की एकता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, लेकिन हिंसा के सामने कभी उन्होंने घुटने नहीं टेके हैं। साथियों, आज श्री विजय कुमार चोपड़ा जी के नेतृत्व में यह समूह उसी निर्भीक पत्रकारिता की मिसाल को थामे हुए है। साथियों, आज जब मैं यहां खड़ा हूं तो मेरा मन थोड़ा वो दुखी भी है। साथियों, मेरे संज्ञान में, क्योंकि कल परसों शाम की बात है, परसों मेरे संज्ञान में आया कि पिछले कुछ समय से पंजाब केसरी समूह को बिना किसी कारण के मौजूदा सरकारी तंत्र द्वारा परेशान किया जा रहा है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि सत्य की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। जब ये कलम उस दौर में नहीं रुकी जब इसे रोकने की कोशिश की गई थी, जब इसे कुचलने की कोशिश की गई थी, ये कलम तब नहीं रुकी, तब भी ये देश के हित में अपनी कलम से लिखते रहे हैं। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि लोकतंत्र मीडिया का ये चौथा स्तंभ होता है। साथियों, अगर कोई यह सोचता है कि वह दबाव के माध्यम से उस संस्थान को डरा देगा जिसने आतंकवादियों की गोलियों का सम्मान किया, जिसने आतंकवादियों की गोलियों का सामना किया हो, तो यह उनकी एक बड़ी भूल होगी अगर वो इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, मुझे ये खुशी है कि आज रामलीला के हमारे ऐसे प्रतिनिधि कलाकार आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि रामलीला हमें ये सिखाती है कि सत्ता सेवा के लिए होती है। ये रामलीला से हमें प्रेरणा मिलती है। भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन अगर हम पढ़ते हैं तो उनके जीवन से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि राम की लीलाएं वो सेवा के लिए होती हैं, दमन के लिए नहीं। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अतः उसका अंत निश्चित है। मैं इस मंच से मैं ये भी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार और हमारी विचारधारा स्वतंत्र प्रेस के साथ मजबूती से खड़ी है। साथियों, क्योंकि एक दौर भी था, वो दौर था कि उस समय जब इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी के अंदर किस प्रकार से
प्रेस हमारे इस को कुचलने का काम किया गया। साथियों, चोपड़ा परिवार ने हमेशा निर्भीक रिपोर्टिंग की है। यदि उन पर संकट है तो यह हर उस व्यक्ति का संकट है जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है। साथियों, आज सम्मानित होने वाले हमारे सभी महानुभाव यहां उपस्थित हैं। सभी हमारी रामलीला समितियों के से मेरा ये आग्रह भी है कि आप भगवान श्री राम के आदर्शों को समाज में निरंतर फैलाते रहें, ऐसी मेरी आप लोगों से अपेक्षा है। जैसे अंत में रावण का अहंकार टूटा, हम सब जानते हैं, उससे हमें प्रेरणा भी मिलती है। जैसे अंत में रावण का अहंकार टूटा, वैसे ही सत्य को परेशान करने वाली शक्तियां भी परास्त हो जाती हैं, ये हम सब जानते हैं। मैं श्री विजय चोपड़ा जी और पूरी प्रेस मीडिया को मैं आज ये विश्वास भी दिलाता हूं कि आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। आप लिखते रहिए, आप डटे रहिए, क्योंकि आपकी कलम ही लोकतंत्र की सबसे मजबूत ढाल है। साथियों, मुझे ये भी आज इस अवसर के ऊपर मैं ये कहना चाहता हूं कि रामनवमी उत्सव समिति और पंजाब केसरी पत्रकार समूह को इस भव्य, आज आपने इतना भव्य आयोजन किया है, इस भव्य और दिव्य आयोजन के लिए और प्रेरणादायी और सेवाभावी आयोजन के लिए मैं आपको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आज पुनः दोबारा फिर सम्मानित होने वाले सभी कलाकार बंधुओं को, यहां सेवा कर रहे हमारे समाज सेवकों, चिकित्सकों व अन्य स्टाफ को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज आपने यहां एक सेवा के कार्य को भी आज अंतिम रूप दिया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत।